Good morning, all of you. Good morning, sir. How are you? Also fine. Please sit down. क्या आप लोगों को पता है कि इंसान को बोलना सीखने के लिए कितना समय लगता है? 2 से 2.5 साल का समय लगता है। और क्या नहीं बोलना है वो सीखने में उसको पूरी जिंदगी लग जाती है। बोलना सीखने में आपका 2 से 2.5 साल का समय लगता है, लेकिन क्या नहीं बोलना है उसको सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है, पूरा जीवन लग जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें अपने जीवन में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बात हमें बोलनी चाहिए, कौन सी बात नहीं बोलनी चाहिए। आज के लेक्चर में यही सब सारी चीजें रहेंगी। तो गुड एंड बैड हैबिट्स जो है हमारी, वो कौन कौन सी होती हैं, हमें गुड हैबिट्स कौन सी हैं और बैड हैबिट्स कौन सी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मॉरल वैल्यू का कोई बच्चा अर्थ बताएगा? सभी क्लास में, फर्स्ट क्लास से लेकर और 8 क्लास तक ये एक बुक लगी हुई होती है, मॉरल वैल्यू का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? कोई भी बच्चा? कितना हम उनको फॉलो करते हैं? इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी होती है, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां होती हैं, हम कितना उनको फॉलो करते हैं? नहीं फॉलो करते हैं। अभी मैंने बताया कि हमें जीवन में जो बोलना सीखना होता है वो 2 से 2.5 महीने में 2 से 2.5 साल में हम सीख जाते हैं। जो बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद में 2 से 2.5 साल का बच्चा बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है क्या नहीं बोलना उसको पूरा जीवन लग जाता है। अब इसी तरीके से सबसे बड़ी समस्या क्या है? ना सुनने की। बच्चा पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहा, पेरेंट्स बच्चे की बात नहीं सुन रहे, टीचर बच्चे की बात नहीं सुन रहे और बच्चे टीचर की नहीं सुन रहे। समस्या है या नहीं है? आप लोगों की शिकायत रहती है वो मेरी नहीं सुन रहा, वो उसकी नहीं सुन रहा, यानी कि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। तो सबसे पहली चीज है आज की डेट में सब स्पीकर बनना चाहते हैं, सब बोलने वाला बनना चाहते हैं, चाहे वो बच्चा है, पेरेंट्स है, टीचर है, मैं हूं, कोई भी सही XYZ, सब क्या बनना चाहते हैं? स्पीकर बनना चाह रहे हैं। कोई लिसनर बनना नहीं चाह रहा है। लिसनर मतलब सुनने वाला। अगर जीवन में आप एक गुड लिसनर बन जाएं, जीवन में यदि आप एक गुड लिसनर बन जाएं तो स्पीकर आप अपने आप बन जाएंगे। तो आपको कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है, यदि आपने ये सीख लिया तो आप जीवन में कामयाब हो जाएंगे। तो कभी कभी जो ज्यादा बोलना होता है वो भी आपका विनाश का कारण बन जाता है। ज्यादा बोलने से आपको पता है आपकी मृत्यु तक भी हो सकती है। ज्यादा बोलने से आपकी मृत्यु तक भी हो सकती है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं। 1825 में रूस में विद्रोह चल रहा था। वहां पर बहुत सारी आक्रामक जो गतिविधियां चल रही थी, आक्रमण हो रहे थे। तो वहां पर जो सबसे ज्यादा विद्रोह कर रहा था, तो वहां का जो राजा था उस समय, नेपोलियन, उसने डिसाइड किया कि इसको, उस समय राजा महाराजा होते थे, तो उसने डिसाइड किया कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, इसको फांसी करा दो। तो अब उसकी तैयारी कर ली गई, पूरी फांसी के लिए आदेश दे दिया गया कि इसको फांसी देनी है। तो मैं क्या बात बता रहा हूं, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है। कभी कभी ज्यादा बोलना भी नुकसानदायक होता है, तो इसीलिए हमें लिमिट में बोलना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। तो उसको आदेश दे दिया गया कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, इसको फांसी दे दो। फांसी की पूरी तैयारी कर ली गई और फांसी के लिए तैयार करने के बाद में जब फांसी पे उसको ले जाया गया, तो ले जाने के बाद में उसको जब फांसी दी गई, फांसी का फंदा उसके गले में लगाया गया, तो अब जैसे उसको फांसी दी, नीचे से तख्ता हटाया गया, तो जैसे वो नीचे के लिए गिरा तो वैसी रस्सी टूट गई, वो बच गया। अब उसने देखा मैं तो ठीक हूं, उसने खड़े होकर देखा मैं तो ठीक हूं, तो बस उसने क्या था, उसका ज्यादा बोलना ही नुकसानदायक हो गया। उसने जैसे ही उसने देखा कि मैं तो ठीक हूं, खड़ा होते क्या कहता है, देखो रूस वालों पर रस्सी भी अच्छी बनानी नहीं आती, रस्सी भी ऐसी क्वालिटी की बनाई है, रस्सी भी टूट गई। अब इस बात पे होता क्या है कि आज के समय भी और पहले समय भी, यदि आज के समय जज किसी को फांसी का आदेश दे दे और ऐसा कुछ घटित हो जाए तो उसको फिर जीवन में कभी फांसी नहीं दी जा सकती। ये नियम होता है कि ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि इसको फांसी दी जाए, मृत्युदंड दिया जाए। तो ये नियम होता है पहले से ही कि उसको दोबारा कभी फांसी नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके ज्यादा बोलने के कारण से कि उसने कह दिया कि देखो रूस वालों पर रस्सी भी बनानी नहीं आई, रस्सी भी टूट गई, रस्सी भी नहीं चाहती कि मैं मौत हूं, तो रूस वालों की ये घटिया चल रही है, ये सरकार चल रही है, वो सरकार चल रही है, सरकार बहुत गंदी है, इनका जो तानाशाही राज चल रहा है। तो उसको गुस्सा आ गया जो राजा था, उसने कहा फांसी छोड़ो, इसको तुरंत इसका गला कलम कर दो। तो अगर वो नहीं बोलता उस समय, सही समय पर
आपको क्या बात बोलनी है, अगर ये आप सीख जाओ, अगर वो उस समय वो बात नहीं बोलता कि रूस वालों ने देखो रस्सी कैसी बनाई है, आप पहले अपनी जान बचा ले। राजा के सामने अगर आप ये बोलोगे तो भाई बुरा लगेगा नहीं लगेगा, उसने गला कलम करा दिया। तो इसलिए आपको कितना बोलना है, कब बोलना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? इसीलिए अगर आपको एक स्पीकर बनना है, बोलने वाला बनना है, एक वक्ता बनना है, एक टीचर बनना है, एक आपको अधिकारी बनना है, आपको मेडिकल में डॉक्टर बनना है, आपको किसी भी फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए आपको एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा। क्लियर है? उसके लिए आपको गुड लिसनर बनना पड़ेगा। कहते हैं कि जो स्पीकर होता है, स्पीकर इज अ सिल्वर एंड लिसनर इज अ गोल्ड। बात समझ रहे नहीं? स्पीकर क्या होता है? स्पीकर सिल्वर होता है और जो आपका लिसनर होता है वो क्या होता है? गोल्ड। यदि हम एक अच्छे क्या बन जाए? श्रोता बन जाए, सुनने वाले बन जाए, तो आप स्पीकर तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। यानी कि यदि आप टीचर की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप स्पीकर तो अपने आप बन ही जाएंगे। क्लियर है? अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपको समझ में ना आने की, कि आपको चीजें समझ में नहीं आती, टीचर की पढ़ाई समझ में नहीं आती। तो उसका मैं रीजन बताता हूं आपको क्यों नहीं आती है। आज बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे। मैंने आपको बताया 2 घंटे की आपकी मॉरल वैल्यू की क्लास है, 2 घंटे सिर्फ मैं बोलूंगा और आपको सिर्फ सुनना है। ज्यादा से ज्यादा आपको यूज करना है तो क्या यूज करना है? हैंड यूज करने हैं और माइंड यूज करना है। 2 ही चीज आपको यूज करनी है, बॉडी के 2 ही पार्ट यूज करने हैं। क्लियर है? अब हम बात करें, मैंने अभी आपको बताया कि गुड स्पीकर आपको बनना है तो उसके लिए आपको गुड लिसनर बनना पड़ेगा। अब लिसनर बनने के लिए, गुड लिसनर बनने के लिए उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है आपका फोकस। ठीक है? आपका फोकस कितना है? तो फोकस के लिए अब मैं बात करूं, अगर ये बोतल है, इस बोतल में, इस बोतल से मैं पानी डालने की कोशिश करूं तो क्या पानी जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका कैप बंद है। तो इस बोतल में पानी कैसे जाएगा? तो वही सेम चीज है, आपको अगर एक गुड लिसनर बनना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपको अपना पूरा फोकस किस पे रखना पड़ेगा? जो सामने वाला स्पीकर है, जो सामने वाला बोलने वाला है, उस पे फोकस रखना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। यदि आपका फोकस नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। यही रीजन है कि इसका अगर कैप ओपन नहीं है तो पानी इसमें नहीं जा रहा है। आपका माइंड बिल्कुल क्लोज है, आपका माइंड में कुछ आपके माइंड में तो कुछ और चीजें चल रही हैं और टीचर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। जो मैक्सिमम केसेस में ये होता है, 90% बच्चों के केसेस में यही होता है कि टीचर ने ये पढ़ाया था, हमें समझ में नहीं आया, हमारा ये समझ में नहीं आया। मैं मानता हूं समझ में हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है जो समझ में नहीं आती है, लेकिन उसका रीजन क्या है समझ में ना आने का? कि हमारा फोकस नहीं रहता है। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज है अपने फोकस को बढ़ाइए। ठीक है? सबसे पहली चीज क्या है? अपने फोकस को बढ़ाइए। क्लियर है? दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम फोकस बढ़ा लेते हैं उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, ये जो दूसरा बच्चा है ये डिस्टर्ब करता है सर हमें पढ़ते में, ये जो दूसरी बच्ची है ये हमें डिस्टर्ब करती है पढ़ते में, है ना? होता यही। अब उससे कैसे बचा जाए? तो ये बचा जाता है, आपको संगति आपको चूज करनी है, आपकी जो मेजॉरिटी है उसको आपको सेलेक्ट करना है, वो कैसी है। ठीक है? अगर वो आपकी सही है तो आप जीवन में कुछ भी कर पाएंगे। मेजॉरिटी सही नहीं है तो आप जो नहीं चाहते वो भी आपके साथ घटित हो जाएगा, वो भी आपके साथ घटनाएं घट जाएंगी। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे सबसे ज्यादा चीजें बच्चों कौन सी याद रहती हैं? कहानियां। मूवी देखने जाओ, मूवी क्यों याद रहती है आपको पूरी मूवी? क्योंकि वो कहानी के तौर पे आप सुनते हैं, कहानी के तौर पे आप उसको देखते हैं। ऐसा ही है ना? तो आज मैं जो आपसे 1.5 से 2 घंटे बात करूंगा वो कहानियों में ही बात करूंगा, आपको एक छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से समझाऊंगा। तो मैं अभी बात कर रहा था कि आपको पहली चीज तो फोकस है, फोकस आपका सही होगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? आपका कि आपको अपना माइंड, ब्रेन उस समय वहां पर ही होना चाहिए एट प्रेजेंट। अगर ब्रेन वहां पर प्रेजेंट नहीं है, आप उसको ओपन करके नहीं बैठेंगे तो आप नहीं सुन पाएंगे टीचर क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। क्लियर है? दूसरी मैंने आपको बताया कि आपकी जो संगति है वो बहुत सही होना बहुत जरूरी है। संगति का मतलब मैंने आपको बताया था, संगति का मतलब होता है संग गति। जैसी आपकी संगति होगी वैसे ही आपकी गति भी होगी, यानी कि वैसे ही आपका विकास होगा।
अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, मैं आज फिर आपको उसको दोहराता हूं क्योंकि बहुत सारे उस दिन प्रेजेंट नहीं थे बच्चे। तो एक पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था और एक कौवा बैठा हुआ था। एक पेड़ पर एक कौवा और एक तोता बैठा हुआ था। कौवा की प्रवृत्ति आप जानते हैं, परेशान करना, छेड़ना, ये सब सारी चीजें करना, यही होती है ना। तो एक व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था। खेत किसान आदमी काम करके पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तो काफी ज्यादा थक गया था। तो अब कौवे ने क्या करा, उसे परेशान करना शुरू कर दिया। जैसे वो व्यक्ति सो रहा था, उसके चोंच मारे और फिर उड़ के वहीं बैठ जाए। अब वो व्यक्ति बड़ा परेशान, बार बार कौवा क्या करे, उसे चोंच मारे और ऊपर उड़ के बैठ जाए। तोता उसे समझा रहा, भाई ऐसे मत कर, देख आराम कर रहा है दूसरा व्यक्ति, ऐसे मत कर। अब भाई वो कहां मानने वाला है? जो बेकार प्रवृत्ति के होते हैं, जो बच्चे शरारती होते हैं, जो नालायक होते हैं, जो नहीं मानने वाले, वो नहीं मानते। तो अब उसने, कौवा ने वही काम करता रहा, वो चोंच मारे ऊपर उड़ के बैठ जाए। अब उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने सोने का नाटक करा कि इस बार ये मानने आए और मैं इसको एकदम से पकड़ लूं। हुआ क्या कि कौवा को समझाने के चक्कर में जैसे वो चोंच मारने के लिए गया, तो तोता जो है उसके साथ साथ गया, चोंच मत मारे, ये चोंच मारेगा तो इसे मैं हटा दूंगा। किस लिए गया कि जैसे इस व्यक्ति के चोंच मारेगा तो इसमें चोंच मारने नहीं दूंगा, बहुत ज्यादा चोंच मारते मारते इसके जो है वहां जख्म सा हो गया, इसे चोंच नहीं मारने दूंगा इस बार। अब जैसे ही उसके चोंच मारने के लिए गया, तो उसने क्या, व्यक्ति तो क्या नाम है, उनको उसके चक्कर में था कि इसको मैं इस बार पकड़ूंगा और पनिशमेंट दूंगा। तो अब जैसे वो चोंच मारने के लिए, तो वो तो कौवा तो बहुत चालाक होता है, तो कौवा क्या हुआ, जैसे उसने चोंच मारने के लिए गया, वो व्यक्ति जो झटपटाया एकदम से पकड़ने के लिए भागा, तो कौवा तो उड़ गया, उसके हाथ में क्या आ गया, तोता आ गया। अब व्यक्ति तो बहुत गुस्से में था, अब उसने तो सेकंड नहीं लगाई और सेकंड पकड़ते ही उसने कलम कर दी। किसका नुकसान हुआ, कौन मरा? तोते की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी, गलती थी। गलती उसकी क्या थी? गलती उसकी थी संगति की। किसकी गलती थी? उसकी संगति। तो इसलिए आप लोगों का जो फोकस है, आप लोग अपनी सिटिंग क्लास में ऐसे बच्चों के साथ देखिए जो पढ़ाई पे फोकस करते हो। वो बच्चे किसकी बात करेंगे? पढ़ाई की बात करेंगे। सिर्फ किसकी बात करेंगे? पढ़ाई की बात करेंगे, कोई और बात नहीं करेंगे। तो इसलिए आपकी संगति सही होना बहुत जरूरी है, यहां पर स्कूल में भी, स्कूल के बाहर भी। क्लियर है? अब एक कहानी आपने सुनी होगी, स्लो स्टडी विंस द रेस। सुनिए ना, कछुए और खरगोश की कहानी सुनिए। क्या? स्लो स्टडी विंस द रेस, यानी कि कछुआ क्या होता है, खरगोश से जीत जाता है। खरगोश क्या है, बहुत तेज भागता है। लेकिन आज उस कहानी को मैं दोबारा दोहराता हूं। हुआ क्या, खरगोश और कछुए की कहानी में खरगोश को आ गया गुस्सा। खरगोश को यह गुस्सा आ गया कि मेरी कहानी सुनाते, बताओ मैं हार गया, कछुए से हार गया। अब कछुए को उसका खरगोश को गुस्सा आ गया और वो कछुए के घर पे गया, भाई सुन, दोबारा रेस करेंगे, ये रेस दोबारा होगी, मेरी बदनामी बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब हम दोबारा रेस करेंगे। अब भैया दोबारा रेस के लिए फिर दोबारा से वहां वो बुलाए गए, उनकी लाइन वाइन खींची गई और फिर दोबारा से रेस शुरू की गई। तो भैया खरगोश और कछुआ, अब इस बार तो खरगोश, उसको पता थी कि यार पहले से ही मेरे ऊपर इतनी कहानी बनी हुई है, लोग बाग इतनी बात करते हैं, तो अब क्या नहीं मैं हारूंगा। तो खरगोश जो है, खरगोश और कछुए को झंडी दी गई और उन्होंने जो है रेस कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करी तो कौन जीतेगा? खरगोश। खरगोश जीत गया, जो जीतने वाली झंडी थी उसने उखाड़ के और वो पूरे में लहराए फिरे उसे परचम कि मैं जीत गया, देखो ये गलत बात है। अब भैया चले गए सब अपने अपने घर। उसके बाद में कछुए को बड़ा रियलाइज हुआ, महसूस हो कि यार बेइज्जती हो गई, अब कैसे हो, बेइज्जती हो गई। अब उसके बाद में फिर उसने, कछुए ने पूरी रात सोचा कि क्या करा जाए। अब उसके बाद में अगले दिन उसने खरगोश का दरवाजा खटखटाया कि भाई साहब गलती हो गई, ये रेस दोबारा होनी चाहिए। नो, क्यों? नो, दोबारा होगी रेस। तो खरगोश तो अपने पूरे कॉन्फिडेंस में, कोई बात नहीं दोबारा कर ले, 3 बार कर ले, कौन सी दिक्कत है। तो बोला ठीक है रेस तो दोबारा होगी, लेकिन इस बार रास्ता चेंज होगा, इस बार उस रास्ते पे नहीं होगी, रास्ता चेंज होगा। तो कोई बात नहीं, तू जैसे रास्ते पे करे वैसे पे कर ले। अब भैया रेस दोबारा से कराई गई, तो रेस दोबारा से कराई गई, तो रेस दोबारा से करने पे हुआ क्या, जब रेस शुरू की गई तो खरगोश और कछुआ दोनों रेस के लिए तैयार। अब दोनों रेस के लिए तैयार, झंडी दिखा दी गई, दोनों ने भागना शुरू किया। तो कुछ दूर तक तो रास्ता सही, उसके बाद में बीच में जो था वो नदी का रास्ता था, नदी पार करनी थी। तो अब खरगोश जैसी नदी का किनारा आया तो वहां पे खरगोश बेचारा बैठ गया, क्या करे, क्या करे, बैठ गया।
अब कछुआ जब तक वहां पहुंचा किनारे पे, उसने तो भैया उसकी तरफ मुस्कुराया और उसे चिढ़ाया और गैल पानी में अंदर गया, और अब वो जो झंडी का वहां था उसने फिर दोबारा से झंडी दिखाई, खरगोश उसने कछुए ने, लो जीत गए। तो अभी तक क्या सीखा आपने? पहले पॉइंट पे क्या सीखा कि स्लो स्टडी विंस द रेस, वो वाली जो कहानी थी। उसके बाद में मैंने सिखाया कि आपको तेजी से चलना पड़ेगा तभी आप जीत पाओगे। भाई खरगोश पहली वाली कहानी मैंने पहले वाले पॉइंट में कि आप तेज दौड़ोगे तो आप जीत पाओगे, ठीक है, वो वाली बात। दूसरे पॉइंट पे दूसरा जो मैंने आपको कहानी सुनाई अभी ये, तो दूसरी में क्या है कि आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। पहले आपको देखना पड़ेगा, अपने रास्ते को देखना पड़ेगा। बात समझ रहे? नहीं, पहले किसी भी चीज को आप एकदम से यस ना करें, पहले हाँ ना करें, पहले आप देख लें कि स्थिति है क्या, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। तो पहले अपनी स्थिति को पहचान लें। क्लियर है? अपनी स्थिति को पहचान लें कि आपको जो टास्क दिया गया है वो आप कैसे कर पाओगे, किस तरीके से आपको करना है। में तीसरा पार्ट आता है, पार्ट 2 कंप्लीट, पार्ट 3 शुरू होता है। पार्ट 3 में जब वो हार गया तो उसने लगा खरगोश को यार बेइज्जती हो गई, फिर दोबारा से बेइज्जती हो गई, रेस तो दोबारा ही होनी चाहिए। तो फिर तीसरी बार जो है रेस कराई गई, तीसरी बार रेस कराई गई और तीसरी बार फिर सब इस बार पब्लिक और ज्यादा जुटी कि देखेंगे इस बार क्या होगा। तीसरी बार जब रेस कराई गई तो कछुआ और खरगोश, इस बार नई काम था। क्या था? पहले जब रेस शुरू हुई तो वहां पर प्लेन रास्ता था, तो प्लेन रास्ते पर खरगोश के कछुए के ऊपर, सॉरी खरगोश के ऊपर कछुआ प्लेन रास्ते पे, क्योंकि प्लेन रास्ते पे कौन तेज दौड़ेगा? खरगोश। तो खरगोश के ऊपर क्या? कछुआ। अब जैसे ही रास्ते में क्या आई? नदी आई, तो उसके ऊपर कछुए के ऊपर खरगोश, और उन दोनों ने मिलके नदी पार कर ली। कुल मिलाकर के दोनों ने क्या करा? विनिंग रेस। किसकी? किसके साथ में? प्लानिंग के साथ में, कॉम्बिनेशन के साथ में, टीम वर्क के साथ में। तो एक आज की डेट में टीम वर्क भी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या? आपको 3 चीजें मैंने आपको पहले भी बता रखी है, फिर दोबारा से बताता हूं। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क, और एक क्या होता है? हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। क्लियर है भाई? अब नेक्स्ट आती है सबसे बड़ी समस्या, रेस्पेक्ट की। यदि हम रेस्पेक्ट करना सीख लेना तो जो हमारा ज्ञान है, किताबी ज्ञान, वो तो हमें ऐसे ही आ जाएगा, चाहे वो हम टीचर का हो, माता पिता का हो, या किसी का भी हो। अगर मैं आपको डांटता हूं तो कुछ बच्चों को बुरा लगता होगा, मैं डांटता हूं, टीचर डांटते हैं तो वो आपको बुरे लगते होंगे, अगर आपके माँ बाप आपको डांटते हैं तो वो आपको बात बुरी लगती होगी। होता है या नहीं? अरे गर्दन हिलाओ, लगता है बुरा या नहीं लगता? बुरा लगता है। अगर मुझे भी कोई डांटे तो मुझे भी बुरा लगता है, लगता है या नहीं? आज इस पे भी मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूं, अगर आपको समझ में आए तो बताना, ठीक है बच्चों। एक बार एक मूर्तिकार, मूर्तिकार मतलब जो मूर्ति बनाते हैं, इसका रिजल्ट आप देखिएगा कि आपकी जो डांट आपको सुनाई जाती है, चाहे वो टीचर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, किसी के भी द्वारा, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसका आगे चल के रिजल्ट क्या मिलता है, ठीक है। तो एक बार एक मूर्तिकार जंगल से गुजर रहा था। अब जो व्यक्ति जैसा होता है ना, उसको वही चीजें दिखाई देती है ना। भाई जो व्यक्ति जैसा होगा, मेरा काम अगर लकड़ी का है तो मैं कहीं से जाऊंगा तो मैं ये देखूंगा ये सुंदर, कितनी सुंदर लकड़ी है, ये कितना सुंदर क्या है। बात समझ रहे नहीं? तो जो व्यक्ति जैसा होता है, तो वो जंगल से गुजर रहा था मूर्तिकार। अब मूर्तिकार जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा एक पत्थर बहुत बढ़िया सा रखा हुआ था। उसने कहा कि यार ये पत्थर तो बहुत बढ़िया है, इसकी मूर्ति बनाऊंगा, बहुत अच्छी मूर्ति बनेगी। तो उसने वो पत्थर को ले लिया और पत्थर को ले जाकर के मूर्ति बनाने लगा। तो जैसे ही हथौड़ी मारे पत्थर पर, जैसे ही वो हथौड़ी मारे, तो वैसे ही जैसे ही वो पत्थर पे हथौड़ी मारे, वैसे ही पत्थर से आवाज आए कि मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जैसे ही वो पत्थर पर वो हथौड़ी मारे मूर्तिकार, वैसे ही आवाज आए कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो मूर्तिकार को भी लगा यार, मूर्तिकार को भी ये लगा कि यार सही है, इसको जो क्या नाम है छोड़ देना चाहिए, इसको भी छोड़ देना चाहिए। तो मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया और जहां पत्थर था वो वहीं उसे डाल आया। उसके बाद में जैसे वो डाल के आ रहा था, तो इस बार वो दूसरे रास्ते से आ रहा था। इस बार उसे एक दूसरा पत्थर दिखाई दिया, इसे दूसरा पत्थर दिखाई दिया। वो हालांकि उससे इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा वो पहले वाला पत्थर था। तो मूर्तिकार ने वो पत्थर ले लिया और वो पत्थर लेने के बाद में उसकी मूर्ति बनाने के लिए घर पे ले आया। मूर्ति बनाने के लिए घर पर ले आया तो उसकी मूर्ति बनानी उसने शुरू की।
अब मूर्ति बनानी जब उसने शुरू की, मूर्ति बनाकर उसने ऐसी सुंदर मूर्ति बनाई, लोग बाग उसे देखने आने लगे। उन्होंने कहा कि एक मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। मूर्ति कहां रखी जाती है? मंदिर में रखी जाती है। भगवान की मूर्ति उसने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई। अब वो मंदिर की स्थापना हुई, मंदिर बना, बहुत बढ़िया पूजा पाठ किया गया और वो मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी गई। अब मंदिर में स्थापित कर दी गई तो उस पर जल चढ़ाने के लिए और सब सारी चीजों को चढ़ाने के लिए लोग बाग बोले यार ये तो ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी पत्थर हो यहां पर जिस पे नारियल वगैरह फोड़ा जाए। कहां पे नारियल फोड़ेंगे, कहां पे नारियल नहीं फोड़ेंगे। तो अब उससे मूर्तिकार से कही भाई ऐसा भी कोई पत्थर है? बोले हाँ एक पत्थर है वहां पे उधर पड़े हुए, वो ले आओ, वो भी ठीक है पत्थर, बहुत अच्छा पत्थर है। अब वो पत्थर जिसको उसने मूर्ति हथौड़ी मारता था पहले, और मारने पर वो कहता था मुझे छोड़ दो, मेरी क्या गलती है, तो उस पत्थर को उठा लाए, उस पत्थर को ले आए गांव वाले और उसको स्थापित कर दिया वहां जहां पर नारियल फोड़ के पानी चला। अब वो पत्थर स्थापित कर दिया, अब जो भी आए अब उस पर नारियल फोड़े और उस फोड़ने के बाद किस पे चढ़ाए? उस वाली मूर्ति। अब इससे क्या सीखा आपने? इस बात से क्या सीखा आपने? अगर आपको इस समय यदि कोई डांटता है तो आपको बात बुरी लगती है, अगर बुरी लगने के बाद में आप उसके प्रति विद्रोह करना शुरू कर दें, छोड़ दें, तो आप क्या होंगे? फिर आपको जीवन भर कष्ट भोगने पड़ेंगे, जीवन भर आप पे नारियल फूटेंगे। बात समझ रहे नहीं? जीवन भर क्या होंगे? आपके ऊपर नारियल फूटेंगे। अगर आपने इस समय जो आपको कष्ट दिया जा रहा है या डांटा जा रहा है उसको आपने समझ लिया, उसको आपने सह लिया, तो आपके ऊपर जीवन भर जल चढ़ेगा, जीवन भर आपकी पूजा होगी, जीवन भर आपकी रेस्पेक्ट होगी। बात समझ रहे हो या नहीं? ये बात चाहे माँ बाप के प्रति हो, यानी कि आपके माँ बाप आपके साथ करें या टीचर करें या मैं करूं। बात समझ में आई या नहीं? समझ में आ गई तो एक बार हाथों का यूज कर लो, ताली बजा दो। थैंक यू। बस अब बात इससे आगे बात करते हैं। पहले सबसे पहले आज मॉरल वैल्यू की क्लास है, तो आज हम ज्यादातर मॉरल वैल्यू पे ही बात करेंगे, ज्यादातर मॉरल वैल्यू पे ही बात करेंगे। माँ बाप के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होता है। दो लाइन किसी ने कही है कि जेब खाली हो मैंने मना करता नहीं देखा, जेब खाली हो मैंने मना करता नहीं देखा, मैंने अपने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। तो अब इसके मैं दो लाइन आपको सुनाता हूं, दो लाइनें ये मैंने आपको सुनाई हैं। अब इस पर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि माँ बाप आपके लिए कितना करते हैं और आप लोग कितना करते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। कहानी के माध्यम से इसलिए सुना रहा हूं कि आप लोगों को कहानी याद रहती है। ठीक है, कहानी याद रहती है आप लोगों को, तो कहानी के माध्यम से आज मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, कितना आपको समझना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? मैंने इसलिए सबसे पहले आज आते ही सबसे पहले बात करी थी किसकी? फोकस की। इसलिए कि आप अपने दिमाग को खोल के बैठे, जो मैं आज बातें बताने जा रहा हूं उनको आप समझ पाए, समझने की कोशिश करें। क्लियर है? तो एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। एक बच्चा था, लड़का था, इंटर में 9th क्लास में पढ़ता था, 9th क्लास में पढ़ता था और उसकी जो है डिमांड अलग अलग रहती थी। पापा मुझे ये दिलाओ, पापा मुझे ये दिलाओ, पापा मेरे पास मोबाइल, अच्छा सा मोबाइल दिलाओ। तो पापा उसकी जिद को पूरा करते थे, पापा उसकी जिद को पूरा करते थे। एक दिन उसकी डिमांड हुई पापा से कि पापा मुझे बाइक दिलाओ, मेरे साथ के जो बच्चे हैं उन पे सब पे बाइक है, मुझे भी बाइक दिलाओ। पापा ने समझाने की कोशिश करी, बेटा अभी व्यवस्था नहीं है, अभी पैसे का हिसाब किताब नहीं है, कुछ टाइम रुक जा, तुझे दिलाएंगे, बाइक दिलाएंगे। बच्चा नहीं माना, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, उस पर इतना है, उसका जब मेरा जो दोस्त है उस पर ये वाली बाइक है, अभी नई बाइक दिलाई है उसके पापा ने। तो उसके पापा ने बथेरी समझाने की कोशिश करी, नहीं माना। बच्चा भी बहुत अड़ियल था, बहुत जिद्दी था। उसने जो है अपने पापा से कहा तुम करते रहो, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं और ये है और वो है। उसके पापा ने बथेरी समझाने की कोशिश करी, वो बच्चा जो है नहीं माना और उसने जाते जाते पापा ने उसको समझाने की बथेरी कोशिश करी और घर से निकल गया। जाते जाते उसने क्या काम करा, उसके पापा का पर्स रखा था गेट पर, उसने सोची कि पैसे भी तो चाहिए, खर्चा पानी के लिए पैसे भी तो चाहिए। तो उसने पापा का पर्स उठाया और पर्स उठा करके घर से निकल गया। पर्स उठा करके घर से निकल गया तो बच्चा जैसी प्रवृत्ति का था, कैसी प्रवृत्ति का था, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहा तो नालायक प्रवृत्ति का ही होगा।
तो वो जो है उसके दोस्त भी ऐसे ही होंगे। मैंने जो कहानी है जो आपको मैं आज बता रहा हूं ना, वो सीक्वेंस वाइज है, एक चीज दूसरी चीज से रिलेट कर रही है। जो मैं पहले आपको बता चुका हूं वो चीज आगे उसी से रिलेट करती है। तो बच्चा बहुत नालायक प्रवृत्ति का था, जैसी संगति होती है, जैसा खुद होता है वैसी संगति में वो बन जाता है। तो नालायक प्रवृत्ति का था, ऐसे उसके दोस्त, और दोस्त उसमें जाके मिल गया कि अपने दोस्तों में, नालायक दोस्तों में, कि पापा का पर्स लेकर के कि पार्टी करेंगे, मौज करेंगे। अपने दोस्तों के पास जा ही रहता, नालायक दोस्तों के पास। तो देखा जो रास्ते में उसके जो जूते भी वो अपने पापा के पहन आया, गलती से वो जूते किसके पहन आया? अपने पापा के। अब पापा के जूते क्या थे? फटे हुए थे, जूते फटे हुए थे। रास्ते में जब वो जा रहा था पापा को बड़बड़ करता हुआ, इधर उधर की बातें कहता हुआ, तो उसके पैर में क्या लग जाती है? कील चुभ जाती है। कील चुभ जाती है और कील चुभने से उसका पैर जो है फट जाता है। फट जाता है तो अब क्या करे? हॉस्पिटल ही जाना है। तो कहता है कोई बात नहीं, पर्स तो जेब में है ही, पापा का पर्स है, बहुत मोटा पर्स हो रखा है, तो बहुत माल है इसमें, मौज करेंगे, पट्टी करवाता हूं, मौज करेंगे। उसके बाद हॉस्पिटल जाने के लिए जाने शुरू करता है। तो सोचता है कि पहले एक बार पर्स देख तो लूं कि पैसे हैं कितने, माल है कितना इसमें। तो जैसे ही वो पर्स ओपन करता है, पर्स ओपन करता है तो उसमें दिखाई देता है एक तो 100 का नोट, एक 50 रुपए, और 10-10 के और 20-20 के 2-4 नोट, कुल मिलाकर के 200-250 रुपए उसमें थे। अब उसे और ज्यादा गुस्सा आता है कि पापा जो है, बताओ ये 10-10 की चिल्लर भर रखी है, 50-50 रुपए, इसमें 100-100 रुपए, बताओ इतना मोटा कर रखा है। और देखता है और दूसरी पॉकेट की जेब देखता है तो उसमें जो है कि इसमें है क्या? तो उसमें पेपर भरे हुए थे, कागज भरे हुए थे, कागज के टुकड़ा भरे हुए थे। वो कहता है देखो तो सही इसमें है क्या? कागज के टुकड़े पढ़ने शुरू करता है। पहला जो पेपर निकालता है, पहला जो कागज का टुकड़ा निकालता है, तो उस पर लिखा हुआ था, पहले कागज के टुकड़े पे, उसके अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले उसको मोबाइल दिलाया था, उस बच्चे को मोबाइल दिलाया था। तो उस पर लिखा हुआ था कि जो उसकी सैलरी से एडवांस पैसे, उसके पापा की जो सैलरी थी, 3 महीने की सैलरी एडवांस उसको लेकर के उसे मोबाइल दिलाया गया था। पहली पर्ची पे, पहली पर्ची भी उसने गुस्से में फाड़ दी। बताओ ये एडवांस ले लिया मां से, कैसे खर्चा चलाएंगे? पहली पर्ची फाड़ दी। उसके बाद आगे बढ़ के और देखता हूं, दूसरी पर्ची निकाली, दूसरी पर्ची में देखा तो दूसरी पर्ची में दूध का उधार वाले का था कि उसके दूध के पैसे 2 महीने के उधार हो रखे हैं। वो पर्ची भी, उसका दिमाग थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हुआ, नरम होना शुरू हुआ। उसके बाद में उसने फिर आगे पर्ची निकाली, फिर उस पर्ची में राशन का, किराने का उधार लिखा हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट जो और जो दवाई है, उसके बाद में नेक्स्ट पर्ची निकाली तो बिजली का बिल था। इस टाइप से निकालता गया। लास्ट में जो पर्ची बची, लास्ट में जो पर्ची बची, उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसकी आंखों से आंसू क्या आ गए? जो उसके पापा साइकिल पे ड्यूटी जाते थे, तो उसके पापा ने उस साइकिल को कबाड़ी वाले के यहाँ बात कर रखी थी कि इस कबाड़ी वाले के यहाँ बात करके, और उस पे लिखा हुआ था कि इतने रुपए की ये जमा हो जाएगी और अगले महीने मैं अपनी वहां से रिक्वेस्ट करके सैलरी से इतना पैसा लेकर के और इसकी बाइक दिला दूंगा, फाइनेंस करा दूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए लड़के की में कि पापा ने क्या क्या प्लानिंग कर रखी है। फिर दोबारा से, अब उसे सब कुछ पता चल चुका था कि स्थिति है क्या और किस कंडीशन में हमारे माँ बाप हैं, किस कंडीशन में मेरे माता पिता हैं। और वो वापस जाता है और वापस जाने के बाद में अपने पापा के चरणों में लेट जाता है। उसको स्थिति का पता चल चुका था। तो इसलिए हम सबको पता है आज की डेट में कोई किसी की होड़ नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? अगर हम पड़ोसी की होड़ करेंगे तो पड़ोसी से ऊपर दूसरा पड़ोसी है, दूसरे पड़ोसी को देखेंगे तो उससे ऊपर तीसरा पड़ोसी है या नहीं है? तो हमें अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। हमें अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। कैसे बड़ा करना पड़ेगा? अब आप बताइए, मैं देखता हूं कितनी बड़ी आपकी सोच है, कितना बड़ा आप सोचते हैं, कितना बड़ा सोचते हैं। एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड, मैंने बताया ना, आज 2 घंटे में बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, अगर आप दिमाग खोल करके बैठे, ठीक है। और लास्ट में मैं पूछूंगा, अभी आज नहीं पूछूंगा, अगले नेक्स्ट वीक में पूछूंगा कि मैंने आपको उस दिन वो कहानी सुनाई थी, आप क्या सीखे थे, कौन कौन सी कहानी सुनाई थी। सुन रहे सभी बच्चे? नहीं? तो आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। कैसे? अभी मैंने बताया जैसे पड़ोसी है, एक से बड़ा एक पड़ोसी है। तो एक पड़ोसी गाड़ी साफ कर रहा था सुबह, और वो पड़ोसी कौन सा था? जिसपे साइकिल भी टूटी हुई थी। तो हम क्या सोचेंगे? अब इस पे साइकिल भी टूटी हुई थी, गाड़ी कहां से साफ कर रहा है? नई गाड़ी। तो पता चला कि वो जो गाड़ी है उसके भैया ने गिफ्ट करी है उसे, उसका भाई अच्छी पोस्ट पे था, उसके भाई ने वो गाड़ी गिफ्ट करी है। तो आप क्या सोचेंगे? जल्दी बताइए, क्या सोचेंगे आप? हैं?
आप क्या सोचेंगे? उसके भाई ने उसको वो गाड़ी गिफ्ट करी है, तो आप क्या सोचेंगे? जल्दी बताइए। हाँ, मेरा भाई विकास। कितने बच्चे ये सोचेंगे? हाथ खड़े करो जल्दी से, जल्दी से, बहुत जल्दी। हाँ, मुझे पता था आपकी सोच इतनी ही है। ठीक है, वो बच्चा क्या सोच रहा है? उस बच्चे ने क्या सोचा? पुट योर हैंड डाउन। उस बच्चे ने ये सोचा, काश मैं भी ऐसा होता, काश मैं भी ऐसा बनूं कि मैं अपने बच्चे को गाड़ी गिफ्ट कर सकूं। हमारी सोच कितनी है कि हमें भी गाड़ी मिल जाए। बात समझ रहे नहीं? हमें सोच कैसी रखनी चाहिए कि काश मैं भी गाड़ी गिफ्ट कर सकूं अपने भाई को। बात समझ में आई है नहीं? दूसरी बात, अब देखना, इस पे दिमाग को खोलना, जो बात बता रहा हूं, और इसका आंसर बहुत जल्दी से करना, विद इन अ सेकेंड। देखते हैं कितना आप सोचते हो। जो करेगा आंसर वही विनर होगा। बहुत जल्दी से ध्यान से सुनना। एक बच्चा बैठा था खाट पे, ऐसे ही होगा 7-8 साल का बच्चा, ठीक। खाट पे बैठा था, 2 सेब थे उसके पास। क्या थे? 2 सेब, 2 एप्पल थे। ध्यान से सुनना, जल्दी बताना, बहुत जल्दी से आंसर। अब 2 सेब थे, उसने सामने से आते हुए अपने पापा को देख लिया। पापा को देख लिया तो उसने क्या काम करा? पहला सेब उठाया, उसमें मुक्का मारा, रख दिया, और जल्दी से दूसरा सेब उठाया और मुक्का मारा, रख दिया। तो आप क्या सोचेंगे? जल्दी बताओ, क्यों खाया उसने ऐसे जल्दी से दोनों सेब में मुक्का मार के क्यों रखा? हाँ, बहुत अच्छे। ज्यादातर बच्चों ने क्या बताया? ताकि पापा सेब ना खा ले, है ना? यही बताया ज्यादातर बच्चों ने, ताकि पापा सेब ना खा ले। उसने खा के इसलिए रखा। आपको सोच बड़ी करनी है कि वो ताकि उसके पापा को वो मीठा सेब दे सके। आपकी सोच कितनी है कि पापा सेब ना खा ले? बहुत अच्छी। आरब के लिए एक बार ताली बजाओ, सचिन चौहान के लिए। मैं आज ज्यादातर पिता पे बात इसलिए कर रहा हूं, एक तो मैं जेंट्स हूं इसलिए, ठीक। दूसरी बात, माता पे तो बहुत बोलते हैं, बहुत कविताएं लिखी जाती हैं, बहुत कहानियां सुनाई जाती हैं, तो इसलिए मैं आज पिता पे ज्यादा बात कर रहा हूं। तो बेटे का और पिता का क्या आपस में रिलेशन है, मैं उसकी बात करता हूं। एक बार एक छोटा सा बच्चा ऐसे ही था, 7-8 साल का बच्चा, और एक पिता, वो मेला लगता है ना, मेला, तो मेले के पास से गुजर रहे थे। अब जैसे ही बच्चे के कानों में मेले की आवाज सुनाई दी तो बच्चा जिद कर बैठा। क्या जिद कर बैठा? पापा मेला लेके चलो, पापा मेला लेके चलो, पापा मेला लेके चलो। तो हर किसी माँ बाप की इच्छा होती है कि अपने बच्चे को अच्छा घुमाएं, अच्छा फिराएं, अच्छा लिखाएं, अच्छा खिलाएं। तो अब उसके पिता की जेब जो थी वो खाली थी, अब कैसे लेके जाए? वो बच्चा जिद करने लगा। अब उसके पिता ने बतेरा समझाने की कोशिश करी, बच्चा नहीं माना कि मुझे मेला लेके चलो। तो पापा ने सोची कि चल कोई बात नहीं, खिलाऊंगा नहीं, पिलाऊंगा नहीं, इसे मेला दिखा तो दूं ही, इसे मेला में ऐसे ही टहला के ले आता हूं। अब भैया वो दोनों चले गए, मेला में चले गए, बाप बेटे, एक 7-8 साल का वो बच्चा और उसके पिता। अब मेले में जब वो पहुंचे तो बच्चा देखते ही, पापा ये मुझे खिलौना दिला दो, ये वाली बंदूक बहुत अच्छी लग रही है, और जिद करे और रोए कि पापा ये वाली बंदूक दिला दो। अब पापा कहां से दिलाए? पापा की जेब में कोई 1 रुपया भी नहीं। बड़े मजबूर। थोड़ी सी आगे चले कि चल बेटा बहलाया फुसला के यहां से नहीं, आगे से दिलाऊंगा। थोड़ी सी और आगे बढ़े, पापा मुझे इस झूले में झुला दो। कहां से झुलाएं पापा? जेब खाली। बड़ी समस्या। अब बच्चे के मन में बहुत विचार आए, अलग अलग विचार आए। आगे बढ़े, फिर वही बात, बच्चे ने नई जिद करी, पापा मुझे ये तो खिला दो, कम से कम मुझे ये तो खिला दो। अब पापा कहां से खिलाए? अब होता करता हुआ क्या, बच्चे को जैसे वो उसके पापा आगे लेके जा रहे थे तो उसके पापा के हाथ से उस बच्चे का हाथ छूट जाता है। मेले में भीड़ बहुत थी और बच्चा जो है खो जाता है। अब खो जाता है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा रोने लगता है, बच्चा भी परेशान और पापा भी परेशान उसके बच्चे को ढूंढने के लिए। समझना मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो अब बच्चा जब खो जाता है मेले में, तो मेले में खोने पे बच्चे के जो वहां पर लगे हुए होते हैं ना, जो खोया पाया केंद्र जो होते हैं, तो खोया पाया केंद्र पे वो बच्चे को, उनकी जो टीम है वो उसको ले जाती है और वहां बिठा लेती है। वो बच्चे को, जो बच्चा जिद कर रहा था जिन चीजों के लिए बच्चा जिद कर रहा था कि पापा मुझे बंदूक दिलाओ, पापा मुझे ये खिलाओ, बच्चे को सारे प्रलोभन दिए जाते हैं कि बच्चा चुप हो जाए। बेटा ये वाली बंदूक ले ले ना, मुझे तो पापा से ही मिलना है, मुझे तो अपने पापा के पास ही जाना है। बच्चे, बेटा ये खा ले, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे तो अपने पापा के पास ही जाना है। बेटा ये ले ले, नहीं बेटा मुझे तो अपने पापा के पास ही जाना है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कहानी आपको समझ में आ गई होगी। वैल्यू कब पता चलती है? जब हम हट जाते हैं, जब हम बिछड़ जाते हैं।
तो बच्चे को भी क्या चाहिए? खिलौने तो बाद की बात है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, जितना कम आप बोलोगे ना उतना ही ज्यादा आप सीखोगे। रीजन क्या है, क्यों सीखोगे? क्योंकि आप दूसरे को बोलने का मौका दे रहे हो। पहले वो देखे तो सही सामने वाले में कितनी नॉलेज है, वो कितना बोल रहा है। अगर आप ही बड़बड़ करते जाएंगे, उस सामने वाले का नंबर नहीं आएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा उसको नॉलेज कितनी है, वो क्या बोलना चाह रहा है, आपको क्या सिखाना चाह रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? इसलिए पहले मैं सुनता हूं, पहले मैं सबकी सुनता हूं कि कौन क्या कहने वाला है। क्लियर है या नहीं? तो पहले आपको एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा, पहले आपको बात सुननी पड़ेगी। पहले सबसे पहले आज मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल की बात करूंगा, क्योंकि एमबी की बात चल रही है, सम्मान की बात चल रही है। तो आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे देश है वो कौन सा है? जापान। जापान सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में ही आगे नहीं है, वो मान सम्मान के मामले में भी आगे है। आप लोगों ने अगर वीडियोस वगैरह देखी हो, कहीं वहां पर आपने कुछ इस टाइप से मूवी वगैरह देखी हो, तो जापान के लोग पता किस तरीके से सम्मान करते हैं। जब कोई भी बाहर से जाता है या आपस में भी झुक करके ऐसे सलाम करते हैं नहीं? ऐसे सलाम करते हैं, मान सम्मान देते हैं, करते हैं नहीं? उससे बड़ी प्रथा हमारी इंडिया की थी, अब नहीं है। थी पहले क्या, दंडवत प्रणाम किया जाता था, चाहे वो गुरुजी हो, माता पिता हो, होता था या नहीं होता था? दंडवत प्रणाम करते थे। लेकिन आजकल इंडिया में वो प्रथा खत्म होती जा रही है। लेकिन जापान जितना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, उनकी वो चीजें इतनी ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। रेस्पेक्ट की, चाहे वो पेरेंट्स के प्रति हो, टीचर के प्रति हो, चाहे वो अदर पीपल के प्रति हो। हम लोग क्या सोचते हैं, अगर किसी को नमस्ते करेंगे तो जोर जबरदस्ती फेस देख करके, चेहरा देख करके इसको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये कैसा प्रवृत्ति का, हमारे से रिलेशन कैसा है, हमारे पापा का रिलेशन कैसा है, हम इसे करें या ना करें? हम लोग ऐसे, वो भी नमस्ते नमस्ते। और बहुत बार तो ऐसा है, मुंह खुला खुला नहीं खुला, आवाज निकली निकली नहीं निकली, ठीक, आवाज निकली निकली नहीं निकली, कि पहुंच थोड़ी रही है, दूर से भी है, तो बस ये नमस्ते हो गई। जो दंडवत प्रणाम से हम कहां पे आ गए हैं? गर्दन हिलाने पे आ गए। बात समझ रहे हैं नहीं? तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें मान सम्मान करना पड़ेगा, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो हमारे पास पड़ोसी हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, अभिभावक हो। बात समझ रहे हो या नहीं? तो उसके लिए मान सम्मान करने से कभी भी, आप ये बताइए, अगर किसी की बुराई होती हो, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे बताइए जो सबको नमस्ते करता हो, सबका आदर करता हो, रेस्पेक्ट करता हो, और उसकी कहीं बुराई होती हो कि वो देख कितना बेकार आदमी है, उसको सबको नमस्ते करता फिर है। ऐसा सुना है आपने कहीं? किसके बारे में सुना होगा आपने? यही सुना होगा कि वो किसी को ना नमस्ते करे, ना वो किसी से बोले, ना कुछ करे, यही सुना होगा ना? तो फिर क्यों नहीं है आपके अंदर रेस्पेक्ट के भाव? क्यों नहीं है? क्या रीजन है? बताओ जल्दी। आगे से ध्यान रखना, जो आपके भाव हैं वो सही होने चाहिए। मान सम्मान सभी के प्रति, रेस्पेक्ट करने से हमेशा बड़े ही होते हैं आप। रेस्पेक्ट करने से क्या होंगे भैया? आप हमेशा, ठीक है। तो अभी तक सबसे पहले हमने बात करी थी, सबसे पहले पॉइंट पे बात करी थी फोकस। सबसे पहले किस पे बात करी थी? फोकस। अगर हमारा फोकस सही है, हम जो चीजों को कितनी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। वही चीज आ जाती है, क्या हमें क्या बनना है? सबसे पहले क्या बनना है? लिसनर बनना है। क्या बनना है? एक गुड लिसनर बनना है। गुड लिसनर बनना है, चाहे वो हमारा क्लास में हो। क्लास में यदि हम टीचर की बात अच्छे से नहीं सुनेंगे, अगर आप मेरी बात अच्छे से नहीं सुन रहे हैं, तो आप समझेंगे कैसे, फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? तो पहले आपको क्या बनना है? गुड लिसनर बनना है। उसके बाद में आपको अपना एक फोकस सही रखना है। अगर आप दिमाग को, ब्रेन को, आई कांटेक्ट को, बॉडी को, पूरी सब सारी चीजों को अगर आप वहीं पे फोकस नहीं रखेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्लियर है? नेक्स्ट मैंने बात करी थी आपसे रेस्पेक्ट की, सम्मान की, ठीक है। उसके बाद में मैंने बात करी थी आपसे किसकी, कि एक बच्चे का पेरेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, माता पिता के साथ क्या रिलेशन होता है, यही बात करी है मैंने अभी तक। अब इससे आगे बढ़ते हैं, जिस चीज पर हम आ रहे हैं फोकस को लेकर के। फोकस से ही चीजें आती हैं स्टडी पर। स्टडी में हमें दो तीन चीजों का ज्यादा सामना करना पड़ता है। सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज होती है कि हम पढ़ने में कमजोर हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ज्यादातर यही होता है। 9th क्लास के बच्चे हैं, लड़कियों में हैं और लड़कों में भी हैं, कि हम पढ़ने में कमजोर हैं, हमें पढ़ाई समझ में नहीं आती है। तो उसका आज मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं और इसको आज अप्लाई करना है आपको, आज से अप्लाई करना है, अभी से अप्लाई करना है।
जो बच्चे कमजोर समझते हैं अपने आप को और जो नहीं भी समझते हैं सभी बच्चों को अप्लाई करना है। ये क्या कि हमें जो पढ़ाई है समझ में क्यों नहीं आती है, उसका मैं रीजन बताता हूं। रीजन उसका ये है, पहला रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आप लोग क्लास में आपका फोकस सही नहीं है, आप टीचर की बात ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं, आप गुड लिसनर अभी नहीं बन पाए हैं। तो पहले आपको क्या बनना है, गुड लिसनर बनना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों के अंदर एक ये रहता है, आप लोग बहुत जल्दी से बिलीव कर लेते हैं, या फिर यूं कहें कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो है वो क्या है, कॉन्फिडेंस की। तो यहां पर ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, क्या, दूसरे की बातों पे बिलीव कर लेना। बिलीव कब करेगा आदमी, जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तभी तो करेगा। तो अब ये दोनों चीजों के ऊपर एक छोटी सी बात आपको सुनाता हूं, मैं कहानी सुनाता हूं। एक बार दो दोस्त और उन्होंने प्लान बनाया कि यार डॉगी लेके आते, पप्पी लेके आते हैं, बढ़िया से पिल्ले, बढ़िया से सुंदर सुंदर, ठीक, बढ़िया से पिल्ले लेकर के आते हैं, डॉग की जो नई नई ब्रीड चल रही है। अब वो चले जाते हैं दुकान पे जाते हैं और जर्मन शेफर्ड के दो बढ़िया से वो लेते हैं, सुनना ध्यान से, जर्मन शेफर्ड के दो वो पिल्ले लेते हैं, बढ़िया से पप्पी, छोटे छोटे से बेबी डॉग के, और लेने के बाद में दुकान से लेकर के चल देते हैं, बढ़िया से उनको खिलाते हुए और बड़े खुश, एकदम हैप्पी, ठीक। अब उसके बाद में जैसे ही आगे चलते हैं तो जो चोर थे उनको देख लेते हैं, 5 चोर बैठे थे, उन्होंने प्लानिंग कर ली कि इनको किसी भी तरीके से इनसे छीनना है, लेना है। चोरों ने प्लानिंग की, चोरों का दिमाग बहुत अपना बढ़िया चलता है, बहुत अच्छा दिमाग चलता है, ठीक। चोरों ने प्लानिंग के तहत कि इसको प्लानिंग के तहत हम लेंगे, तो चोरों ने प्लानिंग करी कि इनसे हमें ये पप्पी लेने, ठीक है, जो बेबी है उनके डॉग के वो लेने। अब जैसे वो लेके चले दुकान से, तो पहला आया, एक आया, अरे कहां ले जा रहे हो इसको, ये तो भेड़िए का बच्चा है, खा जाएगा तुम्हें, ये तो भेड़िए का बच्चा है, कहां ले जा रहे हो, खा जाएगा बड़ा होके, महीने 2 महीने में भेड़िया का बच्चा बहुत जल्दी बड़ा होता है, खा जाएगा तुम्हें। तो उन दोनों में से बोले अरे नहीं, ये तो हम लेकर आए अभी, जर्मन शेफर्ड है। तो वो विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं। उसके बाद में थोड़ी दूर और चलते हैं तो उसमें से जो चोर था दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरा व्यक्ति आके फिर कहता है अरे एकदम से, अरे तुम कहां ले जा रहे हो, छोड़ जल्दी से, ये तो क्या नाम है आपका, भेड़िया का बच्चा है, तुम कहां ले जा रहे हो इसे। अब उसे फिर क्या नाम है, अरे नहीं, थोड़ा उनके दिमाग में आता है, फिर बोले अरे नहीं यार, अभी लेके आए, पैसे लेकर के आए, 10-10 हजार रुपए के दिए उसने, ऐसा नहीं है। अब उसके बाद में थोड़ी दूर और चलते हैं तो तीसरा आता है इनमें से, अरे देख करके और एक दो बुला ले, देखो किसको लेके जा रहे हैं, भेड़िया के बच्चे को लेके जा रहे हैं, भेड़िया के बच्चे को पालेंगे। भेड़िया का बच्चा कौन पालता है आज की डेट में, बताओ, भेड़िया के बच्चा पालेंगे। अब जो उनमें से एक जो था, एक के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम चेंज, बोला यार हमने तो गलती कर दी, हम तो गलत ले आए। लेकिन फिर भी बोला यार पैसे खर्च करें, जब भेड़िया का बच्चा सही, कुछ भी सही, पालेंगे ही सही, ठीक। फिर चल दिया आगे, फिर चल दिया तो उनमें से जो चौथे नंबर का था, जो चोरों में से, फिर वो आता है, वो बोला अरे भैया ये भेड़िया का बच्चा कितने का मिला तुम्हें। वो उसने इस बार सेंटेंस अलग बोला, वो बोला भेड़िया का बच्चा कितने का मिला भाई साहब तुम्हें। तो वो बोला ये सही में भेड़िया का बच्चा है। फिर भी उसके माइंड में ये था, बड़ा जब पैसे खर्च करते ना, पैसे जाते, तो बोला कोई बात नहीं, भेड़िया का बच्चे से पालूंगा ही सही मैं, ठीक। फिर भी नहीं देता। अब उसने कुछ देर घर से पहुंचने से पहले ही लास्ट में जो 5वें नंबर का चोर था वो आ लिया, बोला भाई साहब, नो, हाँ जी। अब 5वें नंबर का जो था तो वो आता है और वो कहता है कि भाई साहब इस भेड़िया के बच्चे को आप जो लेकर के आए हैं कितने का दिया आपने, मुझे भी भेड़िया का बच्चा पालना है। बोला भाई साहब ये भेड़िया का बच्चा, नु हाँ, नु एक काम करो तुम ही ले लो इसे, मैं ना पालना भेड़िया के बच्चे को। उनमें से जब 2 थे, दोनों में से एक का माइंड बिल्कुल सेट हो गया कि यार भेड़िया के बच्चे को पाल के मैं करूंगा क्या। तो एक ने भेड़िया का बच्चा उसको दे दिया, और भेड़िया का बच्चा था, उसका बच्चा था, जर्मन शेफर्ड था, तो उसने वो उसको दे दिया, चोर ले गए। एक ने दे दिया, एक ने नहीं दिया। अब वो दिया कौन से ने नहीं, कोई बताएगा? नहीं, जो अगर बता दे बच्चा तो मैं मान जाऊं। नहीं, नहीं दिया उस बच्चे ने नहीं। ध्यान से सुनो, ये 2 बच्चे थे, एक था दुष्यंत और एक था निमेश, ठीक है, दोनों दोस्त थे। दिया किसने नहीं, निमेश ने। निमेश ने इसलिए नहीं दिया
क्योंकि निमेश जो है ना वो बहरा था, सुनता ही नहीं था कोई कुछ भी कहता रहा। तो बात समझ में आई या नहीं? तो आप कब कामयाब बनेंगे? जब दूसरे की बातों को सुनना ही बंद कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं है? दूसरे की बातों को सुनना ही बंद कर देंगे। क्या पता वो प्लानिंग के तहत आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। आज की डेट में मैंने आपको पहले भी बताया, आपको वो थ्री इडियट मूवी आप लोगों ने पता नहीं देखी या नहीं देखी, ठीक है, मैंने तो बहुत बार देखी थी। तो थ्री इडियट मूवी में एक सीन है, वो क्या सीन है कि आजकल बच्चा परेशान किससे होगा? जब दोस्त फेल हो जाए ना तो दुख होता है। दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए, टॉप कर दे तो और ज्यादा दुख होता है। समझ रहे हैं नहीं? तो इसलिए क्या पता कौन सी चीज प्लानिंग के साथ चल रही हो, तो इसलिए दूसरे की बातों में नहीं आना, अपने ऊपर फोकस रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है आपको। बात समझ में आई या नहीं आई? जो आप कर सकते हो सिर्फ आप ही कर सकते हो, और कोई दूसरा पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ जो उस कार्य को कर सके। बात समझ में आई या नहीं आई? भगवान ने हर किसी को यूनिक बनाया है। आज से आप पढ़ाई शुरू करोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे, ठीक है, पहली चीज। तो अब बात करते हैं बेटा पढ़ाई की। पढ़ाई में जो रुकावटें आती हैं वो कितने टाइप्स की आती हैं? जो मेन रुकावटें हैं वो क्या क्या हैं? जब आप, सबसे पहली तो रुकावट ये आती है कि हमारी जो प्लानिंग है कि हम पढ़ाई करें तो सुबह में, दिन में करें या रात में करें। पहली चीज तो ये, ठीक, हम पढ़ाई सुबह में करें या शाम में करें, रात को करें, पढ़ाई के समय की, ठीक है, यही होता है ना कि हम पढ़ने बैठे तो बैठे कब। तो आप एक चीज मुझे बताइए कि आप लोग खाना खाने की कोई टाइम आपका डिसाइड है? जब आपको भूख लगती है तभी खा लेते हैं आप या नहीं? तो पढ़ाई से जरूरी, खाने से जरूरी पढ़ाई है या नहीं है? तो इसलिए आपके पढ़ाई का कोई समय नहीं है। आप सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, दिन हो या रात हो, तो जब भी आपका काम छूटा हुआ है, चाहे वो स्कूल का हो, ट्यूशन का हो, जो भी हो, तो पहले आपको क्या करना है? वो कंप्लीट करना है, पहली चीज। क्लियर है? दूसरी बात है, सबसे जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है कि जब हम रात में पढ़ाई करते हैं, जो सबसे कहा जाता है कि रात में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें नींद आती है। क्या आती है? नींद आ जाती है। पहला पॉइंट, पहले 3 पॉइंट है इसमें, तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तीनों के मैं सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट क्या है कि रात में नींद आती है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि पढ़ते पढ़ते भूख लगती है। यही होता है ना, पढ़ते पढ़ते क्या लगती है? हमें भूख लगती है। और तीसरा पॉइंट है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में पढ़ाई नहीं आती है। ये 3 मेजर पॉइंट है, ठीक है, 3 मेजर पॉइंट। होती तो और भी समस्याएं हैं, लेकिन ये 3 मेजर पॉइंट है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं किसका? आपको सॉल्यूशन बताता हूं कि हमें पढ़ते पढ़ते नींद आती है। जब हम पढ़ते हैं 10-11 बजे तो हमें नींद आने लगती है, ऐसा ही है ना? यही है ना? अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप 10-11 बजे पढ़ रहे हैं और आपको नींद आना शुरू हो जाए, ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो बच्चा सुबह में और आपको नींद आना शुरू हो जाए, और उसी समय आपके फ्रेंड का फोन आ जाए, ठीक, और आपका फ्रेंड ये कहे चल भाई स्टार्ट कर ले, फ्री फायर खेलेंगे, फोन निकाल ले, फ्री फायर खेलेंगे, तो फिर आपकी नींद आएगी? आपको कहां चली जाएगी आपकी नींद? हो सकता है रात के 10, क्या छोड़ो, 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, जब तक वो फोन की बैटरी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक आप चार्ज रहेंगे, तब तक आपको नींद नहीं आएगी। पहली बात। दूसरी बात, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं 10-11 बजे आपको नींद आना शुरू हो, तो उसी समय आपको आपकी फोन जो पड़ावर में रखा हुआ है उसकी आवाज आ जाए और उस पर कुछ आपका कार्टून वगैरह, और फिर वो आपका, जब तक आपकी आंख बिल्कुल लाल ना हो जाए, जब तक आपका फोन बिल्कुल निचर ना जाए, बिल्कुल 0 पे ना हो जाए बैटरी, तब तक आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। इसलिए नींद आने का कारण क्या है आपका? नींद आने का कारण है आपका कि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। सबसे पहली चीज है हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? मैं ये नहीं कह रहा, आपको गेम खेलते हो तो गेम खेलने में क्या आ रहा है? आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना इंटरेस्ट। तो जब तक आप गेम खेलते रहोगे, जब तक आपको इंटरेस्ट आता रहेगा, तो खेलने में हमारा इंटरेस्ट कभी कम होगा ही नहीं। तो इसलिए जब तक बिल्कुल हमारा आंख और बिल्कुल फोन बिल्कुल डाउन नहीं हो जाएगा तब तक हम खेलते रहते हैं। इसी टाइप से जब तक कार्टून चलेंगे जब तक हमें इंटरेस्ट आएगा, है या नहीं? जब तक कार्टून चलते रहेंगे, जब तक हमारा रील चलती रहेंगी, जब तक हमारी शॉर्ट्स चलती रहेंगी, तब तक हमें इंटरेस्ट
आता रहेगा, है या नहीं? इसीलिए सबसे पहली चीज है पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करना है। क्या करना है? सबसे पहले इंटरेस्ट क्रिएट करना है। यदि आप पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करोगे तो आपको नींद आएगी ही, कोई नहीं रोक सकता पृथ्वी पे, है या नहीं? अब इसको कैसे क्रिएट किया जाए, इंटरेस्ट को हम कैसे जगाएं? ठीक है भाई, ये भी तो बात आती है ना कि सर आप ये तो बताओ कि इंटरेस्ट क्रिएट कैसे करें। तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कोई एक ऐसी चीज तो होगी जो आपको सबसे अच्छी लगती होगी पढ़ाई में। वैसे नहीं कह रहा मैं सबसे अच्छी, कभी कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता होगा, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, आर्ट हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, जीके हो, कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होगा, कोई तो सिंगल सब्जेक्ट होगा, ऐसा या नहीं? मैं आप लोगों से अरे इंडिविजुअल बेटा, सबका अपना अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है या नहीं होता है? तो जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठो, जब भी आपको नींद आए, तो आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट की हमेशा उसको बुक हो, कॉपी हो, साथ में रखो। जैसे ही आपको नींद आने लगे वैसे ही आप उसको उठा लो। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, और इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो आपको उसमें मजा आएगा, फिर आप जो है दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, नींद आपकी गायब हो जाएगी। नींद जो होती है ना, मैं आपको बताऊं, बीच में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। जापान में एक बार क्या हुआ, बहुत ज्यादा मारामारी सी हो गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, फाइनेंशियल इश्यू हो गए। अब फाइनेंशियल इश्यू हो गए, आवाज तो आ रही है, बैठे रहो सुनते रहो, उसके बाद आपकी नींद उठ जाए ना, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी, आप रिलैक्स हो जाओगे। होता है या नहीं होता है ऐसा? तो ये नियम लागू किया गया था जापान में। तो ये मैंने आपको बताया कि नींद को भगाने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट चाहिए। बात समझ रहे हो या नहीं? क्लियर है? अब दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं, सुन लेना ध्यान से, और आपसे पूछूंगा भी मैं ये पॉइंट लास्ट में, नेक्स्ट वीक में पूछूं, कभी भी पूछ सकता हूं, ठीक है? अब दूसरा आता है जो आपको डिस्टर्ब करता है, वो डिस्टर्ब करता है सबसे ज्यादा, क्या डिस्ट्रक्शन करता है आपकी पढ़ाई में? मोबाइल। करता है या नहीं करता है? करता है नहीं? तो एक 5 सेकंड रूल है, ठीक है? 5 सेकंड रूल क्या है? 5 सेकंड रूल, 5 सेकंड रूल ये कहता है, जब आप अलार्म लगाते हैं, घड़ी में अलार्म लगाते हैं, वॉच में, तो आपका जब सुबह को अलार्म बजता है तो कितनी टाइम बजता है? वो 5 सेकंड बजेगा, और 5 सेकंड के बाद में आपके पास 5 सेकंड का टाइम होता है कि यदि आपको उठना है तो आप उठिए, नहीं तो फिर बज के बंद हो जाएगा, है या नहीं? तो 5 मिनट में आपको डिसीजन लेना है कि उठना है या फिर नहीं उठना है, ठीक? 5 मिनट में आपने अगर 5 सेकंड, सॉरी 5 मिनट नहीं, मैंने गलती से बोल दिया, माय मिस्टेक, 5 सेकंड, क्या 5 सेकंड तक अलार्म बजेगा, 5 सेकंड तक आपने डिसीजन लेना है 5 सेकंड में कि आपको उठना है या फिर नहीं उठना है। तो अगर 5 सेकंड में उठ गए तो ठीक है, अगर नहीं उठे तो फिर अलार्म बंद हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद बजेगा। ऐसे ही होता है ना? तो वही सेम आपको करना है, क्या? 5 सेकंड रूल अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड में आपको डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है 5 सेकंड में? अपनी पढ़ाई के प्रति। जैसे ही आपको मोबाइल डिस्टर्ब करे, जैसे ही आपको मोबाइल या कोई भी और चीज डिस्टर्ब करे, तो आपको विद इन 5 सेकंड डिसीजन लेना है कि अरे मैं तो, ये मुझे फालतू में डिस्टर्ब कर रहा है, उसे तुरंत हटा दो। तुरंत। ये मत सोचो कि एक रील और देख लेता हूं, 2 शॉर्ट्स और देख लेता हूं, ये और थोड़ा सा देख लेता हूं। तो अगर आप ऐसे करोगे तो नहीं कामयाब होगे। जैसे वही अलार्म वाली कहानी कि जैसे अलार्म बजा तो आपने सोच लिया कि चलो और 5 मिनट और सो लेता हूं, ठीक है? तो जब आप 5 मिनट सोच के सोते हो तो आंख खुलती है 2 घंटे बाद, है या नहीं है? तो वही सेम कहानी है 5 सेकंड रूल में। जब आप ये सोचोगे कि चल थोड़ा सा और एक रील देख लेता हूं और एक शॉर्ट देख लेता हूं, तो आपको कब जगोगे आप? फिर जब आपके 2 घंटे खराब हो चुके होंगे। तो आपको विद इन 5 सेकंड डिसीजन लेना है। कितने में लेना है? विद इन 5 सेकंड। जैसे ही कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब करे, तुरंत हटा दो, तुरंत। वेट नहीं करना है, वेट करोगे तो फिर छूट जाएगा मामला। क्लियर है? नहीं क्लियर हो गया? अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो दूसरी वाली समस्या थी खाने पीने की। भूख लगती है रात में, क्या व्यवस्था करी जाए? क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? तो बैठा रहे। चलिए, भूख लगती है, जैसी रात को हम पढ़ाई करते हैं तो भूख लगती है, किचन में जाते हैं, चिप्स देखते हैं, कुरकुरे देखते हैं, कुछ और देखते हैं, नहीं मिलता तो मैगी देख के मैगी बना के खाते हैं। तो कैसे करें? फिर खा के फिर नींद आ जाती है, ठीक? देखिए, एक रिसर्च कहाँ होती है? ज्यादातर जापान में, अमेरिका में और इन जगह ही होती है। और करते कौन है? इंडिया के लोग, ठीक?
तो वहां पे एक रिसर्च की गई। रिसर्च क्या की गई, दो बच्चों को लगभग जो 10th क्लास में पढ़ते थे उन बच्चों को रखा गया रिसर्च में 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए रिसर्च में रखा गया और एक बच्चे को बिल्कुल एकदम हेल्दी फूड दिया गया, उसे खाना पीना बढ़िया से दिया गया, ठीक। और एक बच्चे को जंक फूड खिलाए गए। जंक फूड मतलब पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और चिली पटेटो, मोमोज और क्या नाम है आपका, जो भी जितने बाहर के फूड आते हैं वो खिलाए गए, ठीक। और उसके बाद में रिजल्ट देखा गया 1 हफ्ते में, मात्र 1 हफ्ते में, ऐसे टेस्ट नहीं, वो मशीनरी द्वारा, कि पहले बच्चे का ब्रेन जो था वो कितना काम कर रहा था और इस समय 7 दिन के बाद उनका जो ब्रेन है वो कैसे काम कर रहा है। तो देखा गया रिसर्च में, ये पता चला कि जो बच्चा हेल्दी फूड खाया था, जिस बच्चे ने हेल्दी फूड खाया था, जिसको दिमाग को जिस चीज की आवश्यकता थी, उसका ब्रेन और अच्छे से काम करने लगा, उसका जो ब्रेन है वो और अच्छे से काम करने लगा, उसकी जो सोच है वो डेवलप हो गई। और जिस बच्चे को जंक फूड खिलाए गए थे, उस बच्चे की जो सोच, मानसिकता, माइंड, ब्रेन, बहुत ज्यादा उसमें डाउनफॉल आ गया, बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ गया। ये वैसे नहीं मैं बोल रहा हूं, तर्क से नहीं बोल रहा हूं, ये रिसर्च से बोल रहा हूं। किससे बोल रहा हूं? रिसर्च की गई। तो जब भी आपको भूख लगे, जब भी आपको खाने पीने की इच्छा हो रात में, तो बहुत सारे फूड ऐसे आते हैं, आप ये मत, चिप्स, कुरकुरे, ये सब सारी चीजें अवॉइड करिए, ये चीज कभी भी मत खाइएगा, ठीक है। आपको क्या खाना है, हमेशा घर पे आप क्या रखिए, चने रखिए, जो भुने हुए चने होते हैं, ऐसा सामान जिसको हमें तैयार ना करना पड़े, भुने हुए चने रख सकते हैं आप। आपको बॉडी अपनी सही रखनी है तो ग्रीन सलाद आप खा सकते हैं, चाहे वो आपका उसमें कुछ भी हो सकता है, खीरा, गाजर, बहुत सारी चीजें हैं, मूली, जो बहुत सारी चीजें हैं, गाजर है, मूली है, खीरा है। सबसे अगर बॉडी को फिट रखना है तो आप जितनी हो सके ग्रीन, जितनी भी आपकी जो कहते हैं ना हरी सब्जी है, वो आप खाओगे तो इतनी अच्छे आप सही रहोगे। तो आप इन चीजों को अवॉइड करिए, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, और जितना हो सके डेली ये बंद कराने वाला हूं मैं आपका। जो आप लाते हो कि मैंने चिप्स मंगाया, मैंने कुरकुरे मंगाया है, मैंने ये मंगाया और मैंने वो मंगाया, समझ रहे हैं नहीं? हाँ, क्लियर है? तो ये चीजें मैं बंद करा रहा हूं। भूख का मैंने आपको बता दिया है क्या, कि आपको जब भी आपको भूख लगे तो रात में घर पे, ज्यादा कॉस्टली तो आते नहीं है, आप जो और चीज मंगाओगे तो उससे तो कम में ही पड़ेंगे आपको, चने मंगवा करके रख सकते हो, भुने हुए, नमकीन, मसाले वाले, मूंगफली की गिरी मंगवा सकते हो, ये चीज मंगवा सकते हो, ठीक है। तो ये हेल्दी फूड में आते हैं। जंक फूड में कौन सी चीज आती है, जिसमें एक्स्ट्रा फालतू की चीजें डाली जाती है, जो आपको पता भी नहीं है, जो केमिकल, तरह तरह के केमिकल हैं। कितनी बार ये रिसर्च में, हालांकि कंपनी पैसे भर देती है, कितनी बार ये हुआ है कि जो कुरकुरे हैं वो प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, हालांकि प्लास्टिक से नहीं बनाए जाते, हो सकता है कुछ उसमें ऐसा डाला जाता हो, केमिकल डाला जाता हो, तो कि मैगी में ये है और वो है, लेकिन जो भी चीजें हैं वो सही नहीं है फॉर हेल्थ। क्लियर है नहीं? तो इसलिए आप अपना हेल्दी फूड, खाना पीना बिल्कुल सही रखिए। क्लियर है? अब खाने पीने में बात आई है तो मैं इस चीज को आपको कह दे रहा हूं, मंडे से बिल्कुल लागू है 100%। वो बच्चा ही विद्यालय में एंट्री करेगा जिस बच्चे के बैग में लंच होगा। समझ रहे हैं नहीं? जिस बच्चे के बैग में लंच नहीं होगा वो बच्चा विद्यालय में एंट्री नहीं करेगा। क्लियर है? समझ रहे हैं नहीं? जिस बच्चे के बैग में लंच नहीं होगा वो बच्चा विद्यालय में एंट्री नहीं करेगा। मैं पिज्जा वो मंगवा खा लेता हूं, कुरकुरे ले आता हूं, मैं बिस्किट मंगवा लेता हूं, मैं ये मंगवा लेता हूं, तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मंडे से बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है बच्चों? मंडे से बैग में लंच होना चाहिए। देखिए होता क्या है, मैंने पहले भी आपको समझाया, फिर समझा देता हूं। दो चीजें होती है जब हम लंच लेकर के नहीं आते हैं। खाली पेट जब हम रहते हैं, जैसे अब मेरे शुरू हो गया है, क्या हो गया, जब खाली पेट रहेगा तो गैस बनना शुरू हो जाती है, और गैस बनने से दर्द होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है तो ब्रेन पे जाता है। ठीक है, बात समझ में आई है नहीं आई? आप सुबह में घर से आते हैं 7 बजे, 8 बजे, और 2 बजे तक आप छुट्टी होती है, तो 2 बजे तक आप खाली पेट रहेंगे तो आपके गैस बनेगी या नहीं बनेगी? दर्द होगा या नहीं होगा? बॉडी में वीकनेस आएगी या फिर नहीं आएगी? तो इसलिए ध्यान रखना, मैं ये ना सुन लूं कि लंच बना नहीं था, आपको बना के लाने पड़े 2 रोटी पराठे, या मम्मी से बनवाए, किससे बनवाए मुझे नहीं पता, लेकिन बैग में लंच होना चाहिए। क्लियर है? अब 2 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपको जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, 2 सीख आपको मैं दे रहा हूं लास्ट में। क्या, एक बार क्या हुआ, 2 क्या नाम है आपका, एक पेरेंट्स थे और उनके 2 बच्चे थे,
उन्होंने कहा बेटा आ जाओ यहाँ पे। वो बिल्कुल जाने वाले थे, अंतिम क्षणों में चल रही थी उनकी कहानी। बोले कि तुम्हें सीख देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, आ जाओ बेटा तुम्हें ज्ञान देता हूँ। तो अंतिम क्षणों में उनकी कहानी चल रही थी, तो उन्होंने अपने बच्चों को ज्ञान देने के लिए दोनों बच्चों को बिठा लिया। और 2 प्लेट थी, 2 प्लेटों में, एक में दोनों में चावल, और एक प्लेट में चावल के ऊपर एक लड्डू बढ़िया वाला, जो मोतीचूर का बढ़िया लड्डू। ठीक, तो उससे बोला गया, बच्चों से बोला गया बता बेटा कौन सा लेगा। तो जो चंट वाला बच्चा, उसने क्या मांगा कि मैं तो ये लड्डू वाला लूंगा, चावल तो है ही है, लड्डू भी है साथ में। तो ठीक है, अब दे दिए। अब दोनों बच्चे खाने लगे, तो उन्होंने पहले लड्डू खाया, फिर चावल खाए। दूसरा बच्चा जो खा रहा था, उसने जो है, बच्चे ने चावल, ठीक है कोई बात नहीं, तो उसने अपना खाना शुरू किया। उसने जैसे वो चावल खा रहे थे दोनों, तो उसने अपना लड्डू खा ही लिया था। जैसे ही उसने चावल खाए, तो नीचे क्या निकले, 2 बढ़िया से लड्डू बढ़िया से निकले। अब वो देखे तो सटपटा गया कि मुझे तो एक ही मिला, इसे 2 मिल गए। ठीक, नीचे चावल में 2 लड्डू। तो इससे क्या सीख मिली आपको? जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, डिसीजन दूसरे पर भी छोड़ना चाहिए। लालच बुरी बला है, बात समझ रहे हो? लालच में वो मर गया, कोई बात नहीं, अगर वो डिसीजन दूसरे पे छोड़ता तो हो सकता है बड़ा भाई कहता कि मैं ले लूं। तो लालच बुरी बला है, डिसीजन बहुत जल्दी नहीं लेना चाहिए। अभी मैंने जो आपको सिखाया, बहुत जल्दी नहीं बोलना चाहिए। अब अगले दिन बोले पेरेंट कोई बात नहीं, ठीक। अगले दिन फिर दोबारा से थाल सजाया गया, और थाल सजाया गया वही सिस्टम कि चावल, और उस पे एक पे लड्डू और एक पे नहीं। फिर पूछा गया बताओ क्या लोगे, बेटा बता कौन सा लेगा। तो वही जल्दबाजी वाला, जिसको ज्यादा बोलना, जिसको वो बोला नहीं ना कोई बात ना, चावल वाला दे दो मुझे तो, और ये लड्डू वाला ये खा लो। अब उसने जो भैया नो ठीक है कोई बात नहीं, अब लड्डू वाला, एक लड्डू वाला उसके भैया को दे दिया, और जो जिसमें चावल चावल थे वो खाने लगा। जैसे ये खा रहे थे भैया, दोनों ने खा लिए, उसमें कुछ ना निकला, उसमें कोई लड्डू नहीं। तो इस बार भी क्या हुआ, उसे लड्डू मिल गया, उसने चावल ही खाए। ठीक, अब हुआ क्या, इससे सीख क्या मिली? इस बात से सीख ये मिली कि इतनी जल्दी किसी की बात पे भरोसा भी नहीं करना चाहिए, विश्वास भी नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि कल भी यही निकला था तो आज भी यही निकलेगा। बात समझ में आई है नहीं? तो इसलिए आप लोगों को एक तो लालच मत करना, और दूसरा अपना कि किसी की बातों पे इतनी जल्दी विश्वास मत करना। क्लियर है? लास्ट में जाते जाते एक बात बता रहा हूं, अगर आपने इस बात को सुन लिया और समझ लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप वही है कि आपको कोई कुछ भी कहे तो आप तो वहीं के वहीं है, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट में एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बच्चा, देखिए जब समय निकल जाता है ना, उसके बाद में फिर कुछ नहीं होता है। हालांकि हो सकता है मैंने पहले भी आपको एक कहानी सुनाई हो, या बताई हो, या ना बताई हो। ठीक है, एक लकड़हारा था, एक लकड़हारा था, तो एक जंगल में वो लकड़ी काटने के लिए जाता था। लकड़ी काटने के लिए जाता था, तो लकड़ी काटता और कोयला बना के मार्केट में सेल करना, उसी से उसका गुजारा चलना था। सुनना ध्यान से, ठीक। अब उसने वही काम अपना शुरू कर रखा था। तो एक दिन क्या हुआ, एक राजा उसे जंगल में मिल गया, और राजा जो है बड़ा परेशान, बहुत ज्यादा परेशान, उसे प्यास लग रही थी। प्यास लग रही थी, तो उसे कहीं पे भी पानी की व्यवस्था नहीं मिली, और उसे लकड़हारा दिख गया। लकड़हारा दिख गया तो वो लकड़हारे से कहने लगा कि यहाँ पे कहीं आसपास में पानी की व्यवस्था हो तो मुझे बताओ। तो उसने कहा कि यहाँ पे पानी की तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ पानी है, वो तुम ले लो। तो वो लकड़हारा राजा को पानी दे देता है, और पानी दे देता है, तो राजा अपनी प्यास बुझाता है, और प्यास बुझा करके वो खुश हो जाता है, और खुश होके उस लकड़हारे से कहता है कि जो मेरा एरिया लगता है, जो मेरा क्षेत्र है, उसमें से 5 बीघे का जो वन है वो मैं तुम्हें दान में देता हूं। तो राजा जो है लकड़हारे को 5 बीघे का वन जो है दान में दे देता हूं, और देने के बाद में लकड़हारे क्या काम होता है, लकड़ी काटे, जलाए, कोयला बनाए, मार्केट में सेल कर दे। तो उस लकड़हारे ने उस 5 बीघे के वन में भी क्या काम शुरू किया, वही काम शुरू कर दिया। लकड़ी काटे, जलाए, कोयला बनाए, मार्केट में सेल कर दे, लकड़ी जलाए, काटे, कोयला बनाए, मार्केट में सेल कर दे। हुआ क्या, एंड ऑफ द डे बारिश पड़ने लगी, जब लास्ट वाला पेड़ बचा था, तो अब गरीब आदमी को कैसे गुजारा चलना है, जब वो मार्केट में कुछ बेच करके आए, सेल करके आए, अब उसे तो अपना घर गुजारा चलाना है, घर के लिए राशन भी लाना है। तो उसने वो पेड़ काट तो लिया, लेकिन गीला होने के कारण वो जल नहीं पाया। तो जल नहीं पाया, तो उसने सोचा कि आज मैं इसको ऐसे ही मार्केट में सेल कर जाता हूं। तो उसने जो अपना ठिया बना रखा था, जैसे ठिया बना लेते हैं बेचने के लिए, तो जैसे उसने ठिये पे वो पहुंचा, तो उस दिन उसके साथ अजब सी चीज होती है। क्या, जैसे उसे बाकी दिन कस्टमर बुलाने पड़ते हैं ना कि भैया कोयला ले लो, कोयला ले लो, कोयला ले लो, तो उस दिन उसे किसी को बुलाना नहीं पड़ता। उस दिन उसकी बोली लगने लगती है, उस लकड़ी के टुकड़े की, छोटे से लकड़ी के टुकड़े की बोली लगने लगती है।
कि भैया इसको हमें दे दो, 20 रुपए का दे दो, 30 रुपए का दे दो, इस तरीके से बोली लगती है। तो उस समय जो उस पुराने जमाने में उसकी पूरे दिन की सेल होती थी 5 रुपए 10 रुपए की, वो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा बिका 50 रुपए का। वो लकड़ी बिकी कितने की? 50 रुपए की। वो बड़ा अचंभित कि यार आज तो हमने मेहनत भी नहीं करी, सिर्फ काट के लेकर के आए, ना तो इसको हमने जलाया, ना फिर इसको बुझा करके कोयला बनाया, ना हमारे हाथ काले हुए, और बाकी दिन हमें मिलते थे कितने? 5 रुपए या 10 रुपए। आज जो हमारी सेल हो गई 50 रुपए की होगी, लोग बाग इतने रुपए में खरीद लिया और बोली लग रही है इसकी। तो वो अचंभित हो जाता है, वो पूछता है उनसे कि भैया ये जो लकड़ी का टुकड़ा ये आपका हुआ, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने इसका इतना मूल्य क्यों दिया है? तो वो कहते हैं जिन्होंने बोली, जो खरीद रहे थे, कि भैया अगर आपके पास ऐसी और भी लकड़ी हो तो हमें लाके दो, हम तुम्हें बहुत पैसा देंगे। ठीक है, कि हमें और भी ऐसी लकड़ी हो तो ला करके दो, हम तुम्हें बहुत पैसा देंगे। तो बोले कि बताओ तो सही इसमें ऐसा खास क्या है? तो वो कहते हैं कि भैया ये जो लकड़ी है कोई मामूली लकड़ी नहीं है, ये जो लकड़ी है ये किसकी लकड़ी है? ये चंदन की लकड़ी है। तो लकड़हारा सर पकड़ के बैठ जाता है कि काश मुझे कोई सही टाइम पे सही गाइडेंस करने वाला होता, सही समय पर हमने सही डिसीजन लिया हुआ होता, तो आज मैं भी राजा महाराजा की तरह जी रहा होता। क्यों? चंदन की लकड़ी बेचता तो उसे कितने पैसा मिलते? बहुत पैसा मिलते। उसने क्या करा? कम नॉलेज की वजह से, कम ज्ञान की वजह से क्या करा? उसको जला करके कोयला बना करके मार्केट में सेल कर दिया। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, ये जो समय है आपका प्रीशियस टाइम है, इसको यूटिलाइज करो। समय निकल जाएगा, फिर आपको ये मान के चलो आप कोयला बन जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा पछताने के बाद। बात समझ रहे हो या नहीं? मैंने आपको पहले भी कहा है, आप किस लिए आते हो स्कूल में? 10th पास करने के लिए, 8th पास करने के लिए, 9th पास करने के लिए? ये इतनी बड़ी डिग्री है, क्या आपको 10th जॉब दिला देगी? क्या आपको लगता है 10th पास करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी? किससे मिलेगी जॉब आपको? नॉलेज। नॉलेज क्या आप तब गेन करोगे जब आप जॉब के लिए जाओगे? फिर कब करोगे गेन नॉलेज? तो आप तो कर नहीं रहे, अब तो आप कर नहीं रहे। अब तो आपका मौज मस्ती का टाइम है कि सर आप पढ़ाने की बात कर रहे हो तो हम मौज मस्ती कब करेंगे? बताओ जरा, बताओ बेटा। अगर आप अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो पूरी लाइफ, पूरे जीवन आपको कष्ट में ही व्यतीत करना पड़ेगा। जो मैंने सबसे पहले आपको स्टोरी बताई थी, सुनाई थी, किसकी सुनाई थी इस चीज को लेकर के, कि यदि आप थोड़े से दुख अभी सह लोगे तो फिर आपकी पूजा करी जाएगी। सुनाई थी या नहीं? तो आपका तो, मेरी जो मेहनत है उस पर सब पे पानी फेर दिया आप लोगों ने। नहीं सुना ध्यान से? डेविड खड़े हो बेटा। क्या कहानी सुनाई थी? फिर लास्ट करते हैं जल्दी से। क्या कहानी सुनाई थी मैंने इस चीज को लेकर के? बताओ जरा, इस चीज को लेकर के मैंने क्या कहानी सुनाई थी कि आपको जो टाइम है अगर आपने इसको यूटिलाइज कर लिया और अभी आपने अगर थोड़े कष्ट सह लिए तो फिर आपको जो है आगे तक आपका सम्मान किया जाएगा। कौन सी कहानी सुनाई थी? आपस में बात है नहीं, कोई और नहीं, मैंने सिर्फ उससे पूछा है, वो बताएगा। बताइए डेविड। लकड़ी वाली। पानी मलाना जरा बाहर से।